How are you all? I hope you all are fine and happy. Okay, Standard 4. Today we are going to start our semester 2, and the first chapter of this semester is computer memory units, and it is a fifth chapter of our overall syllabus. Okay, now semester 2 chapter number 5, computer memory units. Okay, now first of all tell me what is mean by computer. Computer is a man-made thing. In previous lecture we studied about the input and output devices, what is mean by input, and there is need to learn the storage devices, memory devices. Okay, so in this today's lecture we are going to learn memory and storage devices, how memory will represent in computer. Okay, now this is our fifth chapter. Okay, first of all, storage. What is mean by storage? Storage, the parts of computer where data or information stored. Okay, and it is known as a storage. Okay, now what is mean by memory? Memory is inside in the computer system. There are different storage areas available where it keeps the data or information permanently और टेम्पररीली. मेमोरी क्या होता है कि मेमोरी कंप्यूटर में होती है. मेमोरी हम लोगों की 2 टाइप्स की मेमोरी होती है जिसमें हम लोग डेटा वो परमानेंटली और टेम्पररीली हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं. सच एज हमारी मेमोरी कहाँ पे है? ब्रेन में. ओके, सो ब्रेन इज अवर मेमोरी. नाउ सेकेंड वन इज द स्टोरेज कैपेसिटी. Each and every computer has different storage capacity according to the storage devices. A simple computer store data on a hard disk. Now, see, जैसे 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 हम लोग कंप्यूटर डिज़ाइन करते हैं, जैसे जिस तरह से कंप्यूटर का मॉडल होता है उस तरह से कंप्यूटर के डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी डिसाइड होती है. ओके, सो डेटा हम लोग कौन से फॉर्म में यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? सी हियर, यहाँ पे एक टेबल दिया है. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट. मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पास 2 GB का पेन ड्राइव है, 1 GB का पेन ड्राइव है, तो मतलब जीबी मीन्स क्या है? जीबी मीन्स गीगाबाइट. सी गीगाबाइट. और 1 गीगाबाइट मीन्स क्या है कि 1024 MBs. ओके, व्हाट इज मीन बाय MB? MB मीन्स मेगाबाइट. KB मीन्स किलोबाइट. सी ओके, जैसे जैसे आपका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो कन्वर्ट होती जाती है. गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट. ओके, now these are the memory units. Okay, there are various memory units used to measure the large amount of data in a computer. Okay, these are the memory units. Now अभी मैंने बोला कि हम लोग कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी 2 टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं. वन इज अ टेम्पररी टाइप एंड वन इज अ परमानेंट टाइप. ओके, सो नाउ according to temporary and permanent, there are 2 types of memory. First one is the primary memory and second one is the secondary memory. Okay, primary memory stores the data. Okay, it is also known as a volatile memory, and secondary memory is also known as a non-volatile memory. Okay, the example of primary memory is RAM. RAM, RAM, that means random access memory. ROM, read only memory. मतलब इस खाली परमिशन इतनी होती है कि आप वो मेमोरी का जो डेटा है जो वो सिर्फ आप रीड कर सकते हो. ओके, एंड द सेकेंडरी मीन्स हार्ड डिस्क, CD और DVD, फ्लैश ड्राइव्स एंड फ्लॉपी डिस्क. मतलब क्या है कि ये सारे जो है एक्सटर्नल डिवाइसेस है. और जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के इनसाइड होती है, और सेकेंडरी मेमोरी मीन्स जो कंप्यूटर से हम लोग बाहर भी उस जो डेटा है वो कंप्यूटर के बाहर भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी. ओके, चलो हम लोग प्राइमरी मेमोरी को लर्न करते हैं. प्राइमरी मेमोरी इज बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग. जैसे अभी हमारा कंप्यूटर चल रहा है तो मेरा यहाँ पे डेटा अभी स्टोर हो रहा है. ओके, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. जैसे आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया, वो डेटा जो स्टोर्ड हुआ है वो इरेज हो जाएगा. मतलब ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल मेमोरी. इट इज फास्ट फ्रॉम द
form or to store the data. Okay, there are two types of primary memory. अभी हम लोगों ने देखा ना RAM and ROM, random access memory and read only memory. Okay, RAM is classified into three categories. RAM is also further classified into three categories. Okay, DDR1, DDR2 and DDR3. सी रैम देखो, ये जो जैसे 3 टाइप्स आपको यहाँ पे दिए वो इस तरह से आपको दिखते हैं, तो आपको इनका समझ में आना चाहिए कि DDR1 है, DDR2 है या DDR3 है. ओके, नाउ रैम इज नोन एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. दिस मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी. मैंने अभी आपको बोला कि जैसे हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा सारा डेटा इरेज हो जाता है, मतलब इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज. And the second is a read-only memory. It is a permanently electronic memory. ROM contains some important information on it. This information can be held on it if the power supply switch off. मतलब ROM क्या है? Read-only memory है. Read-only memory means क्या है? रैम में क्या होता है, जब पावर ऑफ हो जाता है तो डेटा सारा इरेज हो जाता है, बट रोम में क्या है कि डेटा हमारा वैसे का वैसा ही स्टोर रहता है. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. Now the second one is a secondary memory. Secondary memory is also known as the external memory. The data that are required to be used again and again keep in secondary or external memory. आपको सबको पता है कि हम लोगों को और कुछ चाहिए, मतलब सपोज मुझे एक सॉन्ग है या फिर एक मूवी है, मुझे फिर से देखनी है, तो मैं वो मेरे पेन ड्राइव में सेव करके रखूंगी और मुझे जितने टाइम्स देखना है मैं उसको यूज करूंगी. सो these are some secondary storage devices. First is a hard disk, CD or DVD. Flash drive, मतलब flash, another name of flash drive is pen drive, and floppy disk. Okay, first one by one हम लोग ये देखते हैं. First one is a hard disk. Hard disk is a permanently fixed into the computer CPU box. Hard disk हम लोग कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होता है. It is a secondary storage devices. Hard disk may be 40 GB और 1 TB. जीबी मीन्स क्या है? गीगाबाइट, और टीबी मीन्स टेराबाइट. ओके, आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से आपके कंप्यूटर का स्टोरेज यहाँ पे पता चलता है. ओके, इट इज अ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू. ओके, ये हार्ड डिस्क सीपीयू के इनसाइड फिक्स की होती है, और जो हमारा परमानेंट डेटा होता है वो हम लोग इस हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं. ओके, हार्ड डिस्क कंटेन मेनी मैग्नेटिक डिस्क एंड वी कैन स्टोर डेटा ऑन इट. ओके, second one is a CD or DVD. CD means compact disc and DVD means digital versatile disc or digital video disc. Okay, a CD can hold text, graphics, sound, images and video. Same DVD भी वही करती है, but the difference between CD and DVD is CD capacity of CD is 700 MB and capacity of DVD is 4.7 GB. Okay, and the Blu-ray disc can store 25 GB to 50 GB data on it. DVD can hold data storage for the recording movies with the high video and high sound quality. जब हम लोग को हाई वीडियो हाई साउंड क्वालिटी होता है तो हम लोग डीवीडी को प्रीफर करते हैं, बिकॉज इट स्टोर 4.7 GB डेटा. ओके, एंड अगर हम लोग को उससे ज़्यादा चाहिए तो वी हैव टू यूज दिस ब्लू रे डिस्क. इसकी कैपेसिटी कितनी है? 25 GB टू 15 GB जितनी. ओके, सीडी और डीवीडी दोनों सेम ही दिखते हैं, बट डीवीडी हैज मल्टी कलर्ड ऑन इट्स सरफेस. ओके, ये दोनों में से दोनों का डिफरेंस है. नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव मीन्स पेन ड्राइव. ओके, and it is easy plug and play device. It is small, lightweight, removable and rewritable device. We can store 1 GB to 1 TB data in pen drive. Okay, who is the father of pen drive? Pua Kenseng was a father of pen drive. Okay, now the next one is the floppy disk. The floppy disk get its name from the fact that is it made out of a flexible plastic material. Okay, देखो यहाँ पे floppy disk का दिया है. floppy disk ऐसे दिखती है. A disk is inexpensive and can be erased and reused many times. इसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं और मेनी टाइम्स इसको रीयूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे इस पिक्चर में आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? रैम, रोम, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड पेन ड्राइव. ओके,
आज हम लोगों ने ये सारा ही आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा। ओके, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, आई होप आपका आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आज हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, डिवाइसेस ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड डिवाइसेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज द यूज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ओके, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।